मैं ना तुम्हें अब से कभी छोड़ के मायके नहीं जाऊंगी। ये नौकर ना तुम्हारा ढंग से ध्यान नहीं रखता। ध्यान तो मैं तब रखूं ना जब ये ध्यान रखने थे। ये खुद तो किसी और का ध्यान रखने में इतना बिजी थे। किसका? बगल वाली कुतियों के बच्चों का। मैंने आपको बताया था ना। ओह, तू ना जाके अपना काम कर ले, हमारे बीच में मत पड़। जी मालिक। अरे यार ये क्यों कॉल कर रही है? किसका फोन है? उठाओ ना। मुसीबत का। मुसीबत का? वो ऑफिस में ना किसी काम में मुसीबत आ गई है, कुछ इशू चल रहा होगा, तो मुझे कॉल लेनी पड़ेगी। मैं ही सॉल्व कर पाऊंगा, सीनियर हूँ ना। एक सेकंड। अरे अब क्यों कॉल कर रही हो? अब तो तुम्हारा पति वापस आ गया है ना? हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। आई एम प्रेग्नेंट। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। जाके अपने पति को बताओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे अपने पति को नहीं बता सकती क्योंकि ये तुम्हारा बच्चा है। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा? क्या बकवास कर रही हो? बच्चा मेरा कैसे होगा? अरे ये मेरे पति का बच्चा हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अरे पर तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है, वो तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होता क्या? हाँ होता है, लेकिन मेरा पति कभी बाप नहीं बन सकता, उसको एक प्रॉब्लम है। ये बच्चा तुम्हारा ही है। क्या? जी हाँ, अब जल्दी से मुझे पार्क में आके मिलो। हो गई मुसीबत दूर? नहीं यार, एक और आने वाली है। एक और आने वाली है? हाँ मेरा मतलब, अगर मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो ये मुसीबत और बढ़ जाएगी। अभी भी बॉस की कॉल है कि मुझे ऑफिस अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ। बाय। अरे यार ये सब हुआ कैसे? आसमान से एक परी आई और मुझे प्रेग्नेंट करके चलेगी। बेवकूफ हो, ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। अरे मुझे क्या पता तुम कितने लोगों के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये था कि तुम श्योर कैसे हो सकते हो कि ये मेरा ही बच्चा है? क्योंकि मेरे पति और तुम्हारे अलावा आज तक मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई हूँ। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किसी क्लिनिक चलते हैं, अच्छी डॉक्टर से मिलते हैं जाके। क्या पता वो बता दे किसका क्या इलाज है। मैं खुद सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और तुम कह रहे हो कि इससे क्लिनिक चलते हैं। मैं जब बोल रही हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चा इस दुनिया में आके रहेगा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्यों? अरे बिना शादी बच्चा होगा, घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ ये तो बात है। एक काम करते हैं, तुम और मैं शादी कर लेते हैं, फिर तो तुम्हारे घर वालों को कोई टेंशन नहीं होगी। पत्नी को तो टेंशन होगी। पत्नी? पति? तुम्हारे पति को तो टेंशन होगी ना, उस बेचारे को तुम ऐसे ही छोड़ दोगी मेरे लिए? देखो मैं अपने पति को तो छोड़ दूंगी इस बच्चे के लिए, तुम टेंशन ना लो। अरे टेंशन तो तुमने मुझे दे दी है। देखो अब ये ना फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। अब गलती करिए, सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अरे मेरी बात तो सुनो। मालिक बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या हुआ? रायता फैल गया क्या? रहता तो फैल गया, लेकिन अगर गरिमा को पता लगा ना तो मुझे फैला देगी यार। इसलिए कहते हैं खाना हमेशा अपनी थाली से खाना चाहिए, और दूसरों की थाली में हाथ मारोगे तो दिक्कत तो होगी। नौकर है ना, नौकर की तरह रहे, समझा? और हमारे घर की थालियां साफ कर। अगर हमारे घर की थाली में साबुन लगा रह गया ना तो तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। फिर तेरे घर की थाली में ना खाना बनना भी मुश्किल हो जाएगा, समझा? अरे मालिक आप तो नाराज हो गए, रुकिए मैं आपके लिए बढ़िया से कुछ बना के लाता हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि ऐसी एक सिचुएशन कि अगर तुम्हें कहीं पता लगे कि मेरा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें जिंदा मार देती और इस चाकू से इतने छोटे छोटे पीस करती ना कि किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ चले गए। तुम ना किसी और के साथ चक्कर चलाने का सोच भी मत लेना, समझे? बोलो समझे? समझा समझा, समझ गया। मैं तो मजाक कर रहा था। गुड।
मुझे पता है तुम मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, तभी तुम इतना प्यार करती हो तुमसे। चलो अब सोए। कुछ तो करना पड़ेगा आशिफ, तो तेरी मौत तो पक्की है। तो फिर बताओ क्या सोचा तुमने? देखो यार, गलती मैंने करी है तो इसकी सजा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं बच्चा एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब हम शादी कर रहे हैं? नहीं, मेरी गलती सिर्फ वो बच्चा है तो मैं सिर्फ उस बच्चे को एक्सेप्ट करूंगा। और मैं? तुम रहो ना अपने पति के साथ। और वैसे भी एक बात बताओ, तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ दोगी और बाद में उसे पता लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, तुम किसी और के साथ हो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो बेचारा तो जीते जी मर जाएगा ना। तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से कोई मर जाए? नहीं। तो फिर तुम रहना उसके साथ खुशी खुशी, बच्चा मेरे साथ रहेगा, सब खुश। अरे सब खुश कैसे? अभी कुछ टाइम बाद जब ये पेट निकलेगा और उसको दिखेगा तो क्या बोलूंगी मैं? उसका इलाज भी है मेरे पास। ये पढ़ो। ये क्या है? थाईलैंड का 9 महीने का पैकेज अपने पति को दे देना। लेकिन वो थाईलैंड में 9 महीने करेगा क्या? अरे वही जो उसके पीछे से मैंने तुम्हारे साथ किया। क्या? यार ज्यादा सवाल मत करो। अपने पति को 9 महीने का थाईलैंड का पैकेज हो, वो खुशी खुशी जाएगा, मना नहीं करेगा। तब तक तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा और हमें भी टाइम मिल जाएगा स्पेंड करने के लिए साथ में। फिर जब बच्चा हो जाएगा तुम्हारा पति वापस आ जाएगा, बच्चा मेरे पास, तुम पति के पास, सब खुश, हैप्पी एंडिंग, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये एकदम से तुम बच्चे को एक्सेप्ट करने वाली बात मान कैसे गए? ये लो। अब आप जैसे मालिक हो तो क्या ही बात है। आपका बहुत धन्यवाद इन 50,000 रुपए के लिए। देख, मुझे ना आज से मालिक मत बोल, क्योंकि तू मेरा नौकर नहीं, तू मेरा भाई है। और मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए, तुझे खुश करा। इन पैसों से तेरे लिए ना जाने क्या क्या तेरे घर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर कुछ लाए। भला हम क्या ही ला सकते हैं इस घर में? एक बच्चा। बच्चा? देखो, बात यह है, जो हमारी पड़ोसन है जिसके पीछे हम लगे हुए थे, वो हो गई है हमसे प्रेग्नेंट। और अब उसका बच्चा मैं तो घर ला नहीं सकता अपना बोल के, और उसका पति उसके पास रहने भी नहीं देगा। तो इन रिटर्न उसका बच्चा मुझे अपने घर लाना ही पड़ेगा। लेकिन बाप मैं नहीं होगा, बाप होगा रामू। अरे बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा हमसे। ठीक है, फिर 50,000 वापस। अरे मेरे कहने का मतलब हम इससे ज्यादा करेंगे। अब आपका नमक खाया, अब आपका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? डील? डील। अरे रामू, रो क्यों रहे? कुछ नहीं मालकिन, आप हमारी समस्या नहीं समझ पाओगे। लेकिन हुआ क्या है? हमारा बच्चा होने वाला है। ये तो खुशी की बात हुई ना, इसमें रो क्यों रहे? मालकिन, आपके लिए खुशी की बात होगी, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था बच्चे का। लेकिन अब वो बच्चा हो जाएगा, उसे उसी गांव में छोड़ना पड़ेगा। हमने तो सोचा था उसे शहर में लाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन हमारी इतनी हैसियत का। तू रोना बंद कर, मैं कुछ करती हूँ। जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। क्या हम इस घर में बच्चा ला सकते हैं? बच्चा? किसका बच्चा? रामू का। देखो, आप मना नहीं करना। वो चाहता है कि उसका बच्चा ना यहाँ शहर में पला बढ़े, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके बड़ा आदमी बने, और हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन नहीं, मैं उसको अब वादा कर चुकी हूँ और आप भी मना नहीं करोगे अब। अच्छा ठीक है, अगर तुमने उसे हाँ बोल दिया तो हम उसका बच्चा घर में आने देंगे और उसको शहर में पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ उसका बच्चा आएगा, उसकी बीवी नहीं। हाँ ठीक है। अरे बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने? देखो, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। अब तुम फटाफट 9 महीने लो और वो बच्चा करो और रामू को पकड़ाओ। है? अब ये रामू कौन है? इस बच्चे का बाप। हे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट सीन कमेंट में बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। और इस वीडियो की अगर बिहाइंड द सीन वीडियो देखनी हो तो यहाँ टैप करें। और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ टैप करें।
बस इतना ही कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। शेयर नहीं बोला। शेयर तो कर ही लेंगे, मजा आएगा कर अपने। देंगे, वो तो अपने आप कर ही लेते हैं। Bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।